हेलो बच्चों, आज हम पढ़ने जा रहे हैं नेताजी का चश्मा, क्लास 10th का, जिसके लेखक हैं स्वयं प्रकाश। तो चलिए शुरू करते हैं। हालदार साहब को हर 15वें दिन कंपनी के काम के सिलसिले में उस कस्बे से गुजरना पड़ता था। कस्बा बहुत बड़ा नहीं था, जिसे पक्का मकान कहा जा सके। वैसे कुछ ही मकान और जिसे बाज़ार कहा जा सके वैसा एक ही बाज़ार था। अब इन्होंने जैसे बता दिया कि एक हालदार साहब हैं और वो जो है अपने कंपनी के काम से उस कस्बे से होकर गुजरते थे हर 15वें दिन। बता रहे हैं जैसा कि कस्बा बहुत बड़ा नहीं है, उसको कैसा है वो एक तरह से बता करके ही चित्रित कर रहे हैं। तो इसमें बता रहे हैं वो कि पक्का मकान कहा जा सके वैसा कुछ ही मकान थे, जिसे बाज़ार कहा जा सके वैसा एक ही बाज़ार था। कस्बे में एक लड़कों का स्कूल, एक लड़कियों का स्कूल, एक सीमेंट का छोटा सा कारखाना, दो ओपन एयर सिनेमा घर यानी जो पर्दे पे दिखाए जाते हैं, पहले के जैसे हिस्ट्री में से दिखाए जाते थे वही, और एक दो नगर पालिका भी थी। नगर पालिका थी तो कुछ न कुछ करती भी रहती थी। कभी कोई सड़क पक्की करवा दी, कभी कुछ पेशाब घर बनवा दिए, कभी कबूतरों की छतरी बनवा दी, तो कभी सम्मेलन करवा दिया। इसी नगर पालिका के किसी उत्साही बोर्ड या प्रशासनिक अधिकारी ने एक बार शहर के मुख्य बाजार के मुख्य चौराहे पर नेताजी सुभाष चंद्र बोस की एक संगमरमर की प्रतिमा लगवा दी। अब जैसा कि यहाँ पे नगर पालिका है इनकी, अब छोटे से कस्बे की ही नगर पालिका है, लेकिन इन्होंने फिर भी देखिए कार्य करवाना ही है इनको, तो कुछ ना कुछ करवाते हैं ये। और इसी में अब इन्होंने क्या करवाया, संगमरमर की एक प्रतिमा लगवा दी। यह कहानी उसी प्रतिमा के बारे में बल्कि उसके भी एक छोटे से हिस्से के बारे में है। पूरी बात तो अब पता नहीं, लेकिन लगता है कि देश के अच्छे मूर्तिकारों की जानकारी नहीं होने और अच्छी मूर्ति की लागत का अनुमान और उपलब्ध बजट से कहीं बहुत ज़्यादा होने के कारण काफ़ी समय ऊहापोह और चिट्ठी पत्री में बर्बाद हुआ होगा, और बोर्ड की शासनावधि समाप्त होने की घड़ियों में किसी स्थानीय कलाकार को ही अवसर देने का निर्णय किया गया होगा। अब इन्होंने जैसा कि बता दिया कि अब इनको तो खुद स्वयं पूरी बात पता नहीं, लेकिन इनको अनुमानित है ऐसा कि देश के अच्छे मूर्तिकारों की इन्हें जानकारी नहीं थी, क्योंकि कहानी में जैसा कि है नेताजी का चश्मा है ना, तो उसी के विषय में है। तो ये बता रहे हैं एक भूमिका कि अच्छे मूर्तिकारों की जानकारी नहीं थी, मूर्ति का लागत का अनुमान नहीं था उनके पास, और जितना उनका बजट था, छोटा कस्बा है, बजट भी ज़्यादा नहीं होगा, स्वाभाविक सी बात है। अब चिट्ठी पत्री से इन्होंने कहीं से बजट इकट्ठा किया होगा, पर उतना शायद हुआ ना हो। तो इन्होंने अब क्या किया, कस्बे के ही इकलौते हाई स्कूल के, एक ही स्कूल है उस कस्बे में, हाई स्कूल के इकलौते ड्राइंग मास्टर से जो है मोतीलाल जी जिनका नाम है, काम सौंप दिया गया, जो महीने भर में मूर्ति बनाकर पटक देने का विश्वास दिला रहे थे। अब ड्राइंग मास्टर हैं, वो मूर्ति बना करके देंगे। जैसा कि कहा जा चुका है, मूर्ति संगमरमर की थी। टोपी की नोक से कोट के दूसरे बटन तक कोई 2 फुट ऊंचाई, जिसे कहते हैं बस्ट, और सुंदर थी। नेताजी सुंदर लग रहे थे, कुछ मासूम और कमसिन फौजी वर्दी में। मूर्ति को देखते ही दिल्ली चलो और तुम मुझे खून दो वगैरह याद आने लगते थे। इस दृष्टि से यह सफल और सराहनीय प्रयास था। केवल एक चीज़ की कसर थी जो देखते ही खटकती थी, नेताजी की आंखों पर चश्मा नहीं था। यानी चश्मा तो था, लेकिन संगमरमर का नहीं था। यह सामान्य और सचमुच के, अब यहाँ सामान्य और सचमुच के चश्मे का जो चौड़ा काला फ्रेम मूर्ति को पहना दिया गया था। अब जो सुभाष चंद्र बोस की जो तस्वीर होती है या मूर्ति होती है, जो भी है, उसमें वो गोल फ्रेम का चश्मा पहनते हैं। अब यहाँ पे इन्हें काला चौड़े फ्रेम का जो है मूर्ति को क्या पहनाया गया था, चश्मा। हालदार साहब जब पहली बार इस कस्बे से गुजरे और चौराहे पर पान खाने रुके,
तभी उन्होंने इसे लक्षित किया और उनके चेहरे पर एक कौतुक भरी मुस्कान फैल गई। वाह भाई, यह आइडिया भी ठीक है, मूर्ति पत्थर की लेकिन चश्मा रियल। अब चूँकि चश्मा जो है उस मूर्ति में तो कोई लगाया नहीं था पहले से, जो संगमरमर की होनी चाहिए थी, मूर्ति बनी थी जिस पत्थर की उसी पत्थर की होनी चाहिए ना, पर उसमें वैसा नहीं था। यह चश्मा एकदम रियल था, असली, चौड़े फ्रेम का, वो भी। तो जो ये हालदार साहब हैं उन्होंने देखा और वो पान खाने रुकते हैं, तो उन्होंने उसे देखा और कहा कि ये भी सही है कि कुछ नहीं तो चौड़े काले फ्रेम का असली चश्मा ही पहना दिया गया। जीप कस्बा छोड़कर आगे बढ़ गई, तब भी हालदार साहब इस मूर्ति के बारे में ही सोचते रहे और अंत में इस निष्कर्ष पर पहुँचे कि कुल मिलाकर कस्बे के नागरिकों का यह प्रयास सराहनीय ही कहा जाना चाहिए। महत्व मूर्ति के रंग रूप या कद का नहीं, उस भावना का है, वरना तो देशभक्ति भी आजकल मजाक की चीज़ होती जा रही है। अब यहाँ जो ये हालदार साहब हैं, इन जो वो सोच रहे हैं, विचार रहे हैं और इस निष्कर्ष पे पहुँचते हैं कि ये जो कस्बे के नागरिक हैं ये भी एक अच्छा ही काम कर रहे हैं। क्या कर रहे हैं ये? मूर्ति के रंग रूप या कद के लिए इसका कोई महत्व नहीं है, क्योंकि मूर्ति तो मांगती नहीं है कि मुझे कुछ ला के दो या कुछ भी, लेकिन उस भावना से जो यहाँ के कस्बे के जिस भी व्यक्ति ने किया, जो भी व्यक्ति कर रहे हैं, उस मूर्ति को चश्मा पहनाकर उस देशभक्त हमारे जो नेताजी हैं उनके लिए अपनी देशभक्ति जताना, तो ये भी अच्छी चीज़ है। कोई देशभक्ति मजाक की चीज़ तो नहीं है, जो कि इन्होंने बताया कि आजकल वह भी एक मजाक बन गया है। दूसरी बार जब हालदार साहब उधर से गुजरे तो उन्हें मूर्ति में कुछ अंतर दिखाई दिया। ध्यान से देखा तो पाया कि चश्मा दूसरा है। पहले मोटे फ्रेम वाला चौकोर चश्मा था, अब तार के फ्रेम वाला गोल चश्मा है। हालदार साहब का कौतुक और बढ़ा। वाह भाई, क्या आइडिया है! मूर्ति कपड़े नहीं बदल सकती, लेकिन चश्मा तो बदल ही सकती है। तीसरी बार फिर नया चश्मा था। हालदार साहब की आदत पड़ गई हर बार कस्बे से गुजरते समय चौराहे पर रुकना, पान खाना और मूर्ति को ध्यान से देखना। एक बार जब कौतूहल दुर्दमनी हो उठा तो पान वाले से ही पूछ लिया, क्यों भाई, क्या बात है? यह तुम्हारे नेताजी का चश्मा हर बार बदल कैसे जाता है? अब कोई व्यक्ति जब कहीं से जाता है, कुछ अंतर उसमें दिखाई दे, वो भी एक चौराहे पर रखी हुई मूर्ति का, जिसमें कि जब भी गुजरते उसमें हमेशा क्या होता है, चश्मा बदल जा रहा है, तो उन्हें कुछ अलग कौतुक महसूस होता है। तो अब की बार उन्होंने क्या कहा, पान वाले से जाके पूछ ही लिया। पान वाले के खुद के मुंह में पान ठुसा हुआ था। वह एक काला, मोटा और खुशमिजाज आदमी था। हालदार साहब का प्रश्न सुन वह आंखों ही आंखों में हंसा। अब उसके मुंह में तो पान ठुसा था, वो पान खाने वाले जो होते, वो अगर हंसेंगे तो पान की जो अंदर की पीक है वो तो बाहर आ जाएगी। तो वो क्या कर रहा है, हंस रहा है, उसकी आंखों से ये दिख रहा है। उसकी टोन थिरकी। अब वो हंसेगा तो थोड़ा सा मन में हंसते हैं तो भी जो है उसकी बाहर निकली हुई जो पेट है उसका, वो थोड़ा सा हिला। पीछे घूमकर उसने दुकान के नीचे पान थूका और अपनी लाल काली बत्ती सी दिखाकर बोला, कैप्टन चश्मा वाला करता है। क्या करता है? हालदार साहब कुछ समझ नहीं पाए। चश्मा चेंज कर देता है, पान वाले ने समझाया। क्या मतलब, क्यों चेंज कर देता है? हालदार साहब अब भी नहीं समझ पाए। कोई गिराक आ गया समझो, उसको चौड़े चौखट चाहिए तो कैप्टन किधर से लाएगा, तो उसको मूर्ति वाला दे दिया, उधर दूसरा बिठा दिया। अब हालदार साहब को बात कुछ समझ में आई। एक चश्मे वाला है जिसका नाम कैप्टन है, उसने नेताजी की बगैर चश्मे वाली मूर्ति उसे बुरी लगती है, बल्कि आहत करती है, मानो चश्मे के बगैर नेताजी को असुविधा हो रही हो। इसीलिए वह अपनी छोटी सी दुकान में उपलब्ध गिने चुने फ्रेमों में से एक नेताजी की मूर्ति पर फिट कर देता है। लेकिन जब कोई ग्राहक आ जाता है और उसे वैसे ही फ्रेम की दरकार होती तो जैसा मूर्ति पर लगा है, तो कैप्टन अब यहाँ पे जो
बता रहे हैं पान वाले, तो उन्होंने क्या बताया हालदार साहब को कि ये कौन करता है, एक कैप्टन नाम का व्यक्ति है जो चश्मे वाला है, वही इसको जब उसके ग्राहकों को जैसा चश्मा चाहिए होता है वैसा नहीं मिलता, और अगर वो कैप्टन जो है नेताजी की मूर्ति पर उसको लगा देता है तो वो उसे ले आकर के उस ग्राहक को देता है और बदले में जो है नेताजी की मूर्ति पर नया चश्मा लगा देता है। तो अब ये जो है इसीलिए हमेशा क्या हो रही थी, बदल रही थी चश्मे वाला मूर्ति पर लगा फ्रेम संभवतः नेताजी से क्षमा मांगते हुए लाकर ग्राहक को दे देता है और बाद में नेताजी को दूसरा फ्रेम लौटा देता है। वाह भाई, खूब, क्या आइडिया है। लेकिन भाई एक बात अभी भी समझ में नहीं आई। हालदार साहब ने पान वाले से फिर पूछा, नेताजी का ओरिजिनल चश्मा कहाँ गया? पान वाला दूसरा पान मुंह में ठूस चुका था। दोपहर का समय था, दुकान पर भीड़ भाड़ अधिक नहीं थी। वह फिर आंखों ही आंखों में हंसा, उसकी तोंद थिरकी, कत्थे की डंडी फेंक पीछे मुड़कर उसने नीचे पीक थूकी और मुस्कुराता हुआ बोला, मास्टर बनाना भूल गया। अब उन्होंने, जो पान वाले हैं, उन्होंने क्या किया, हालदार साहब को जो कि कौतुक हुआ तो उन्होंने क्या कहा, पूछ ही लिया उससे कि भाई इनका असली चश्मा कहाँ है, क्योंकि जो हमारे नेताजी सुभाष चंद्र बोस थे वो हमेशा चश्मा पहनते ही थे गोल्ड फ्रेम का। तो उन्होंने पूछ लिया इसका असली चश्मा कहाँ है, जो होना चाहिए ओरिजिनल चश्मा कहाँ है। तो अब पान वाले ने बताया कि मास्टर बनाना भूल गए। पान वाले के लिए एक मज़ेदार बात थी, लेकिन हालदार साहब के लिए चकित और द्रवित करने वाली। यानी वह ठीक ही सोच रहे थे। मूर्ति के नीचे लिखा मूर्तिकार मास्टर मोतीलाल वाकई कस्बे का अध्यापक था। अध्यापक मतलब वो एक टीचर जो होते हैं, पठन पाठन करने वाले, वो व्यक्ति, ना कि कोई मूर्तिकार। बेचारे ने महीने भर में मूर्ति बनाकर पटक देने का वादा कर दिया होगा, बना भी ली होगी, लेकिन पत्थर में पारदर्शी चश्मा कैसे बनाया जाए, कांच वाला, यह तय नहीं कर पाया होगा, या कोशिश की होगी और असफल रहा होगा, या बनाते बनाते कुछ और बारीकी के चक्कर में चश्मा टूट गया होगा, या पत्थर का चश्मा अलग से बनाकर फिट किया गया होगा और निकल गया होगा। उफ। अब जैसा कि इन्होंने बताया, पान वाले ने हालदार साहब को इस बात से जो है आश्चर्य भी हुआ और उन्हें थोड़ा दुख भी हुआ, द्रवित हुआ यानी दुख हुआ। वो सोच रहे थे कि बताओ, ये सच में एक जो है अध्यापक ही हैं जिन्होंने बनाया। अब चूँकि कोई मूर्तिकार तो है नहीं, हो सकता है उन्होंने सोचा अपने मन में कि हो सकता है उन्होंने बनाया हो, तरह तरह के उनके मन में विचार आए कि टूट गया होगा या कुछ, जैसा लिखा है। हालदार साहब को ये सब कुछ बहुत या बड़ा विचित्र और कौतुक भरा लग रहा था। इन्हीं ख्यालों में खोए खोए पान के पैसे चुकाकर चश्मे वाले की देशभक्ति के समक्ष नतमस्तक होते हुए वह जीप की तरफ चले। फिर रुके, पीछे मुड़े और पान वाले के पास जाकर पूछा, क्या कैप्टन चश्मे वाला नेताजी का साथी है या आज़ाद हिंद फौज का भूतपूर्व सिपाही? पान वाला नया पान खा रहा था। पान पकड़े अपने हाथ को मुंह से 1.5 इंच दूर रोककर उसने हालदार साहब को ध्यान से देखा, फिर अपनी लाल काली बत्ती सी दिखाई और मुस्कुरा कर बोला, नहीं साहब, वो लंगड़ा क्या जाएगा फौज में, पागल है पागल। वो देखो, वो आ रहा है, आप उसी से बात कर लो, फ़ोटो वोटो छपवा दो उसका कहीं। अब जैसा कि लिखा है कि आजकल देशभक्ति भी मजाक बन गई है, तो यहाँ पान वाले का भी कुछ वैसा ही देखिए विचार हो रहा है कि वो जो चश्मे वाला, उसके विषय में भी क्या कह रहा है कि वो पागल है। तो अब आगे इसमें जो है हालदार साहब को पान वाले द्वारा एक देशभक्त का इस तरह से मजाक उड़ाया जाना अच्छा नहीं लगा। मुड़कर देखा तो अवाक रह गया। एक बेहद बूढ़ा मरियल सा लंगड़ा आदमी, सिर पर गांधी टोपी और आंखों पर काला चश्मा लगाए, एक हाथ में एक छोटी सी संदूकची और दूसरे हाथ में एक बांस पर टंगे बहुत से चश्मे लिए अभी अभी एक गली से निकला था और अब एक बंद दुकान के सहारे अपना बांस टिका रहा था।
तो इस बेचारे की दुकान भी नहीं, फेरी लगाता है। हालदार साहब चक्कर में पड़ गए। पूछना चाहते थे, इसे कैप्टन क्यों कहते हैं? क्या यही इसका वास्तविक नाम है? लेकिन पान वाले ने साफ बता दिया था कि अब वह इस बारे में और बात करने को तैयार नहीं। ड्राइवर भी बेचैन हो रहा था। अब जब इन्होंने देख लिया, हालदार साहब ने उस चश्मे वाले को, तो उन्हें थोड़ा सा कौतुक हो रहा है, लेकिन अब उनके पास समय नहीं है और उनका ड्राइवर भी जो है वो बेचैन हो रहा है कि अब चले। तो हालदार साहब जीप में बैठ गए और चले गए। 2 साल तक हालदार साहब अपने काम के सिलसिले में उस कस्बे से गुजरते रहे और नेताजी की मूर्ति में बदलते हुए चश्मों को देखते रहे। कभी गोल चश्मा होता, कभी चौकोर, कभी लाल, कभी काला, कभी धूप का चश्मा, कभी बड़े कांचों वाला गोगो चश्मा, और कोई न कोई चश्मा होता ज़रूर। उस धूल भरी यात्रा में हालदार साहब को कौतुक और प्रफुल्लता के कुछ क्षण देने के लिए। फिर एक बार ऐसा हुआ कि मूर्ति के चेहरे पर कोई भी कैसा भी चश्मा नहीं था। उस दिन पान की दुकान भी बंद थी, चौराहे की अधिकांश दुकानें बंद थी। अब जब हर दिन हर बार कुछ ना कुछ चश्मा होता ही था जब भी ये जाते थे हालदार साहब, पर इस बार क्या हुआ, अचानक से उस मूर्ति के चेहरे पर कोई भी चश्मा नहीं था और उस पान की दुकान के साथ साथ अधिकांश दुकानें बंद थीं। तो अगली बार भी मूर्ति की आंखों पर चश्मा नहीं। जब हालदार साहब उस घटना के बाद में अगली बार फिर निकले तो मूर्ति की आंखों पर कोई चश्मा नहीं था। हालदार साहब ने पान खाया और धीरे से पान वाले से पूछा, क्यों भाई, क्या बात है, आज तुम्हारे नेताजी की आंखों पर चश्मा नहीं है? पान वाला उदास हो गया। उसने पीछे मुड़कर मुंह का पान नीचे थूका और सिर झुकाकर अपनी धोती के सिरे से आंखें पोंछता हुआ बोला, साहब, कैप्टन मर गया। और कुछ नहीं पूछ पाए हालदार साहब। कुछ पल चुपचाप खड़े रहे, फिर पान के पैसे चुकाकर जीप में आ बैठे और रवाना हो गए। बार बार सोचते क्या होगा उस कौम का जो अपने देश की खातिर घर गृहस्थी, जवान जिंदगी सब कुछ होम कर देने वालों पर भी हंसती है और अपने लिए बिकने के मौके ढूंढती है। दुखी हो गए हैं। 15 दिन बाद फिर उसी कस्बे से गुजरे। कस्बे में घुसने से पहले ही ख्याल आया कि अब इसमें ये देखिए कि जो मूर्तिकार जो है, मूर्तिकार क्या, चश्मे वाला जो है वो अब मर चुका है। हालदार साहब ने जब पूछा तो पता चला कि वो मर चुका है, इसीलिए मूर्ति पर कोई चश्मा नहीं है। जो इतने दिनों से वो आ रहे जा रहे हैं पर उन्हें कोई चश्मा नहीं दिख रहा था। अब हालदार साहब जो है थोड़ा सा गंभीर हो चुके इस बात को लेके कि वो सोच रहे हैं कि क्या होगा हमारे देश का। जो आजकल के लोग ऐसे हैं जो अपने हमारे हमारे देशवासी जो थे पहले के, जो हमारे क्रांतिकारी थे, शहीद थे जो हमारे, उन्होंने क्या किया, यहाँ जो उस कौम का है, इस कौम का मतलब है यहाँ पे हमारे जो शहीद थे जो अपने देश की खातिर घर गृहस्थी, जवानी, ज़िंदगी सब कुछ होम कर देने, यानी उन्होंने सब कुछ लुटा दिया। वो शहीद हो गए, गोली अपने सीने पर खाई। तो उनके लिए भी क्या कर रहे हैं लोग, हंस रहे हैं। उनके लिए भी वो कुछ ऐसा ख्याल नहीं आता अच्छा मन में, वो लोग हंस रहे हैं उनके लिए भी आज। अब अगली बार जब ये हालदार साहब जाते तो कस्बे में घुसने से पहले कस्बे की हृदय स्थली, क्योंकि ये बीचों बीच है प्रतिमा, तो इसीलिए हृदय स्थली कहा गया है। तो कस्बे की हृदय स्थली में सुभाष की प्रतिमा अवश्य ही प्रतिष्ठापित होगी, लेकिन सुभाष की आंखों पर चश्मा नहीं होगा क्योंकि मास्टर बनाना भूल गया और कैप्टन मर गया। सोचा आज वहाँ रुकेंगे नहीं, पान भी नहीं खाएंगे, मूर्ति की तरफ देखेंगे भी नहीं, सीधे निकल जाएंगे। ड्राइवर से कह दिया चौराहे पर रुकना नहीं, आज बहुत काम है, पान आगे कहीं खा लेंगे। लेकिन आदत से मजबूर आंखें चौराहा आते ही मूर्ति की तरफ उठ गई। कुछ ऐसा देखा कि चीखे, रोको, जीप स्पीड में थी। ड्राइवर ने ज़ोर से ब्रेक मारे। रास्ता चलते लोग देखने लगे। जीप रुकते न रुकते हालदार साहब जीप से कूदकर तेज़ तेज़ कदमों से मूर्ति की तरफ लपके और उसके ठीक सामने जाकर अटेंशन में खड़े हो गए। मूर्ति की आंखों पर सरकंडे से बना छोटा सा चश्मा रखा हुआ था।
जैसा बच्चे बना लेते हैं। हवलदार साहब भावुक हैं। इतनी सी बात पर उनकी आंखें भर आईं। अब ये देखिए कि ये जब अगली बार जब ये आ रहे हैं, उन्होंने क्या अपने मन में सोचा कि सुभाष जी जो हैं उनकी आँखों पर, सुभाष चंद्र बोस की आँखों पर कोई चश्मा नहीं मिलेगा हमें देखने को। इस बात से वो दुखी हैं कि अब तो कोई चश्मा देखने को मिलेगा नहीं, और ये जो है तो कितना बुरी बात है देश के लिए, लोगों के लिए। तो इस वजह से वो थोड़ा सा अंदर से दुखी हैं और उन्होंने सोचा कि आज वो वहाँ नहीं रुकेंगे, उस जगह पे पान भी नहीं खाएंगे, क्योंकि उन्हें ये शर्मनाक लग रहा है। इसलिए वो ड्राइवर से कह दिया उन्होंने कि अब चौराहे पर नहीं रुकना है। तो ड्राइवर भी उनके कहे अनुसार क्या कर रहा है, तेज़ी से जीप को चला रहा है। लेकिन आदत से जैसे ही मजबूर हवलदार साहब ने चौराहे पर आते ही मूर्ति की तरफ नज़रें उठाई, तो वो देख कर के चीखते भी क्यों हैं, क्योंकि आज उन्होंने क्या देखा है। उन्होंने देखा सरकंडे से बना हुआ छोटा सा चश्मा रखा हुआ है मूर्ति पर, जैसा बच्चे बनाते हैं। यानी यह चश्मा किसी बच्चे ने ही बनाया है। इसलिए आज हवलदार साहब क्या हो गए, भावुक हो गए, और इतनी सी बात पर उनकी आंखें भर आई और वे जाकर के मूर्ति के ठीक सामने अटेंशन की मुद्रा में खड़े हो गए। तो इससे हमें ये सीख मिलती है बच्चों कि जो देशभक्ति है उसके लिए कोई उम्र नहीं होती, कोई भी हमें ज़रूरी नहीं कि हम सेना में ही जाएं। हम जैसे हैं, हम नागरिक हैं, हम नागरिक सामान्य व्यवसाय करके भी हम अपनी देशभक्ति को, अपने देश के प्रति जो है प्रकट कर सकते हैं। उसके लिए ज़रूरी नहीं कि हमें कोई पुरस्कृत ही किया जाए। चलिए आज कहानी का समापन है। धन्यवाद दोस्तों, थैंक्स फॉर वॉचिंग।